नमस्कार, जय हिंद मेरे भाई। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑफ चेतन स्टडी पर, जहां पर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई एंड यूपी कांस्टेबल पैट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की। तो मेरे भाई, हम मैथ्स पढ़ रहे हैं उसमें यूपी कांस्टेबल के लिए और पैट की परीक्षा के लिए मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमारी अब तक 50% मैथ्स का सिलेबस कवर हो चुका है। और आज हम एक नए चैप्टर की स्टार्टिंग करने वाले हैं, जिसका नाम है, आप देख रहे होंगे थंबनेल में, एलसीएम और एचसीएम। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ को भी हम पहले बेसिक से समझेंगे, आखिर एलसीएम होता क्या है, एचसीएफ होता क्या है। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं इसे थोड़ा सा, क्या है इसके बारे में। एलसीएम का मतलब क्या होता है, देखो एलसीएम इधर लिखते हैं थोड़ा सा। एलसीएम इसकी फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, फुल फॉर्म होती है इसकी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब होता है छोटा, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ यानी कि जो कॉमन हो सभी में, और मल्टीपल का मतलब होता है गुणांक। ठीक है, एलसीएम का मतलब होता है जो सभी में शामिल हो, एक तरीके से, मतलब देसी भाषा में यदि मैं कहूं, जो सभी में शामिल हो। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो बांटने का काम करता है, किसको कितना मिलेगा वो बांटने का काम करता है। और एलसीएम यूनिटी का काम करता है, एक तरीके से शामिल होता है। ठीक, तो मान लीजिए, देखो गुणांक का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास एक संख्या है, मैं कह दूं मेरे पास एक संख्या 18 है, तो 18 का जो गुणांक रहेगा, मल्टीपल जो रहेगा, क्या रहेगा, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 दिया 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108। इस तरीके से ये जो सारी संख्याएं दी गई हैं, ये क्या है, ये 18 का मल्टीपल है। इसी तरीके से डॉट 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 आगे तक भी यदि हम जाते हैं, तो ये इनफाइनाइट तक जा सकती है। भाई 18 की मल्टीप्लाई कहां तक ले जाओगे आप, तो ये 18 का मल्टीपल है। अब यदि आपको देखो दो संख्या दे रखी है, एलसीएम का मतलब क्या होता है, दो संख्या। जैसे मान लीजिए एक संख्या मेरे पास 15 है, और मैं 15 के मल्टीपल की बात करूं, पहले से मैं लिख लेता हूं, उसके बाद समझाऊंगा। 15, 15 दूनी 30, 15 दिया 45, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90, और 15 सत्ते 105। डॉट 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 ऐसे इसी तरीके से आगे चला जाएगा 15 का मल्टीपल किसी भी संख्या का। एलसीएम का मतलब क्या होता है, पहले मैं तुम्हें इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, यहीं को परिभाषा। ठीक है, इसकी परिभाषा लिख देता हूं। दी गई संख्याओं से, दी गई संख्याओं से विभाजित विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। देखो जो ब्लैक कलर में मैंने डेफिनेशन लिखी है, ये ही बता देगी कि एलसीएम होता क्या है। भाई मान लीजिए आपको दो संख्या दी है, मैंने आपको दो संख्या दे दी, ये दो संख्या दे दी 18 और 15, और मैं आपसे पूछने लगूं 18 और 15 का एलसीएम क्या होगा, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो दोनों में कॉमन भी हो और दोनों का मल्टीपल भी हो और सबसे छोटा हो, सबसे छोटा हो, कॉमन भी हो और उनका मल्टीपल भी हो। आप यदि इसमें देखते जाते हैं, देखो 36, 30, 54, 45, 72, 60, 90, 75 और 90, यहां पे हमारी दोनों चीजें कॉमन हो रही हैं। 90 एक ऐसा मल्टीपल है 18 का और 15 का, जो दोनों से विभाजित होगा और सबसे छोटा होगा। ऐसी कोई संख्या है, बताओ, ऐसी कोई संख्या है जो 18 और 15 से दोनों से विभाजित हो रही हो? आप कहोगे नहीं। तो यही इसका मतलब है, देखो दी गई संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या। क्या 90 से कोई ऐसी छोटी संख्या है जो 18 और 15 से विभाजित होती हो? बताओ, हो ही नहीं सकती कोई ऐसी छोटी संख्या। तो जो इनका मल्टीपल है और जो दोनों में कॉमन है, वही हमारा एलसीएम है। यदि हम आगे चलते जाएं, देखो 18 में एक बार इसका मल्टीपल 180 भी होगा, 18 नाम 180 होते हैं, और 15 के मल्टीपल में एक बार 15 के 12 मल्टीप्लाई करते हो तो 180 आ जाएगा।
तो आप कहोगे मेरे भाई यहाँ तो 180 भी कॉमन आ रहा है, तो 180 कॉमन आ रहा है, लेकिन ये डेफिनेशन की पूरी शर्तों को कंप्लीट नहीं करता। भाई डेफिनेशन में क्या कहा गया, दी गई संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या। भाई विभाजित तो ये हो रही है दोनों संख्याओं से, लेकिन सबसे छोटी नहीं है, ये है इनसे बड़ी हो जाएगी, लेकिन हमें बताना क्या, सबसे छोटी। ये होता है हमारा एलसीएम। ठीक है, यहां से समझ में आ गया होगा। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। मैं यदि आपसे कहने लगूं मेरे भाई कि ये मेरे पास दो संख्या में नहीं मान लेता हूं, 18 और 15 है, 18 और 15 मेरे पास दो संख्या है ये, यदि मैं इनसे आपसे बात करूं कि इनका एचसीएफ क्या होगा, इसकी हिंदी में लिख देते हैं डेफिनेशन। दी गई संख्याओं को, दी गई संख्याओं को विभाजित करने वाली, दी गई संख्याओं को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, जो हमें दी गई संख्याएं होती हैं उन संख्याओं को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या को एचसीएफ कहते हैं, उन संख्याओं का। अब मेरे पास दो संख्या दे रखी है 18 और 15, तो मेरे भाई ऐसी कौन सी संख्या जो इन दोनों संख्या को विभाजित करेगी, आप देखोगे 3 छंग 18 और 3 पंजे 15। ठीक है, 3 मतलब इसे 6 बार काट देगी और 15 को कितनी बार काट देगी, 5 बार। क्या आप मुझे ये बताओ 3 से बड़ी कोई ऐसी संख्या है जो इन दोनों संख्या को काट सके, 3 से बड़ी कोई संख्या, आप कहोगे बिल्कुल नहीं भाई। तो इसी को कहते हैं एचसीएफ, जो दी गई हमारी संख्याएं होती हैं उनको पूर्ण रूप से काट दे वो सबसे बड़ी संख्या भी हो। तो इसमें क्या है, देखो इन दोनों की डेफिनेशन में डिफरेंस क्या है, दी गई संख्या, दी गई संख्याओं से, यहां पे से आ जाएगा ना, ठीक है, दी गई संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या। भाई यहां पे है, इसका मतलब देखो दी गई संख्याओं से, और यहां पे क्या है, दी गई संख्याओं को, से और को, डिफरेंस क्या रहा, से और को। यहाँ पे दी गई संख्याओं से है, जो हमें मतलब संख्या दे दी 18 और 15, इनसे विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या। और एचसीएफ का मतलब क्या, दी गई संख्याओं को, जो हमें संख्या दे रखी है उनको विभाजित करे, और यहाँ पे ये संख्या विभाजित करेंगी जो सबसे छोटी संख्या होगी और दोनों में कॉमन होगी। यहाँ पे जो दोनों में कॉमन होगी और सबसे बड़ी संख्या होगी, उन संख्याओं को विभाजित करेगी, से और को। आगे बात करते हैं आपसे, समझ में आ गया होगा ना इतना, ये तो समझ में आ गया होगा जो समझा बेसिक सा। देखो भाई किसी भी चैप्टर को जब हम स्टार्टिंग करते हैं ना, तो उसको बेसिक समझना बहुत जरूरी होता है। अगर बेसिक हमारे समझ में आ जाता है ना, तो कोई बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन भी हो उसे हमें आसानी से सोल्व कर सकते हैं, उसे काट सकते हैं एकदम। ठीक है, मैं आपसे कहने लगूं, मेरे पास है एक संख्या है 36 और मेरे पास एक संख्या क्या है, एक संख्या मेरे पास 45। मुझे आप इनका ये बताओ एलसीएम कितना होगा। तो एलसीएम का मतलब मैंने वही बताया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इन संख्याओं से जो दोनों में कॉमन हो, सबसे छोटा हो और इन दोनों का मल्टीपल हो। अब यदि मैं 36 की बात करता जाऊं, 36, तो 36 दूनी कितने होते हैं मेरे भाई, 72। 36 दिया कितने होते हैं, 108। 36 चौका कितने होते हैं, 144। 36 पंजे कितने होते हैं, 180। 45 दूनी कितने होते हैं, 90। 45 तिया कितने होते हैं, 135। ठीक है, और 45 चौका कितने होते हैं, 180। भाई ये 45 का मल्टीपल है, जो ये ऐसा डॉट डॉट आगे चला जाएगा, 45 का मल्टीपल है, और ऊपर वाला 36 का मल्टीपल है। तो मेरे भाई आप ये बताओ इन दोनों में कॉमन कौन सी संख्या आ रही है, 180। क्या 180 से पहले कोई सी संख्या कॉमन आ रही है इसमें, आप कहोगे कोई भी संख्या ऐसी कॉमन नहीं आ रही जो दोनों का मल्टीपल हो और सबसे छोटी हो। तो सबसे पहले संख्या कौन सी मिलेगी हमें, 180। आगे को चले जाएंगे तो हमें और भी संख्या इनमें
मिल सकती है जो दोनों में कॉमन हो। मिलेगी, सीधी सी बात है भाई, इनका दोगुना कर दो, जो मल्टीपल है वही मिल जाएगी हमें। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 180। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 36 और 45 का 180। समझ में आया यहां तक? ये बेसिक सी छोटी सी चीज, ये तो क्लियर होगी आपके। अब क्या एलसीएम इसी तरीके से निकालेंगे? भाई एलसीएम निकालने का तरीका क्या हमारा यही है? एलसीएम निकालने का तरीका हमारा ये नहीं होता भाई। इस तरीके से एलसीएम निकालेंगे। अब हमें ये तो छोटे से बच्चों वाली संख्या होगी, जब बड़ी बड़ी संख्या आएंगी तो उन्हें कैसे करेंगे, उनके मल्टीपल को कैसे करते जाएंगे आगे को, बहुत टाइम लग जाएगा। तो भाई अगली बात करते हैं हम, एलसीएम कैसे निकालें। एलसीएम कैसे निकालें, पहले हम एलसीएम की बात कर रहे हैं, उसके बाद एचसीएफ की बात करेंगे। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालें। तो भाई एलसीएम निकालने का एक तो होता है जो आप सभी ने बचपन में पढ़ा होगा। जैसे मान लो मैं आपसे कहने लगूं 20, 24 और 30 का मुझको एलसीएम बताओ क्या होगा, इसका एलसीएम बताओ क्या होगा। तो एलसीएम हम पहले कैसे निकालते थे, जब हम छोटे छोटे थे, छोटी क्लासों में, पांचवी, छठी, तीसरी, चौथी में, तो हम एलसीएम कैसे निकालते थे? डिवीजन विधि। हम यहां पे लिख लेते थे 20, 24 और 30, इस तरीके से हम लिख लेते थे। और हम क्या करते थे, जो सबसे छोटी संख्या पहले से काटते थे, 2 धाम 20, 2 से कितनी बार 12 बार, और 2 से 15 बार। इसी तरीके से 2 से 5, 2 से 6 और 15 नहीं कटेगा तो ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद हम 3 पे जाएंगे, 3, 5 नहीं, 2 से कट जाएगा भी एक बार और, 2, 5, 3 और 15। उसके बाद 2 से कटने वाली कोई संख्या नहीं बची, तो कौन सी आ जाती है हमारे पास, 3, 5, 1 और 5। उसके बाद क्या जाती है 5, 1, 1, 1, 1। यानी कि इन संख्याओं को हम इस तरीके से जब तक काटते हैं जब तक की सारी संख्याएं एक एक नहीं हो जाती। ठीक है, एक एक बार नहीं कट जाती। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 40 दिया 120। यानी कि इनका एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भाई, इनका एलसीएम आ जाएगा 120। ठीक है, क्या हम इसी तरीके से एलसीएम निकालेंगे? अब भाई आप भी बड़े हो गए, क्वेश्चन भी बड़े हो गए हैं, तो क्वेश्चनों को निकालने का तरीका भी चेंज हो गया। ये तो भाई एक्सपायर हो गया ये वाला तरीका। ठीक है, ये छोटी संख्याओं में आप निकाल सकते हो। यदि मैं आपको दे दूं, भाई मैं आपको दे दूं बड़ी संख्या, भाई 35, 36 और 44, 49, इस तरीके से यदि मैं संख्या दे दूं तो कैसा काटोगे बताओ? फंस जाओगे, फिर तो टाइम लग जाएगा, इतना टाइम लग जाएगा कि सारा पेपर का टाइम निकल जाएगा, कैसे सोल्व करोगे? तो ये तो बच्चों वाली चीजें हो गई, ये हमको नहीं करनी है। ठीक है, अब करना क्या है हमें, हमें संख्याओं का, देखो दूसरा तरीका कौन सा था, दूसरे तरीके से हम करेंगे, फैक्टर करेंगे, अभाज्य, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन ये क्या होता है, पहले हम छोटी संख्या रखेंगे। देखो हम संख्या रख लेते हैं 75, एक संख्या हमने रख ली 75, एक रख लेते हैं हम 45, एक रख लेते हैं हम 100। अब मुझे इनका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए मुझे इनके भाई फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर वाला तरीका समझो, ये कितना हो जाएगा हमारा, 5 की पावर 2 25 और गुणा 3, 75 इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसे, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। इसे कैसे लिख सकते हैं हम, 3 की पावर 2 गुणा 5, 3 3 9 पंजे 45। इसे किस तरीके से लिखेंगे हम, इसे किस तरीके से लिखेंगे बताओ, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, गुणा 5 की पावर 2 यानी कि 25। तो 100 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो 2 की पावर 2 4 और 5 की पावर 2 25, 25 चौका 100। अब हमें इनमें से एलसीएम लेना, तो एलसीएम लेने का मतलब क्या होता है, देखो यहां पे हमें एक संख्या हमारी 5 है, यहां 5 है, यहां 5 है। इन तीनों में से हमें वो संख्या कॉमन लेनी है जो सबसे छोटी हो और इन तीनों को विभाजित कर सके। जो ये तीनों संख्या है ना, इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर सके 5 की, तो इनमें कॉमन कौन सी सबसे छोटी संख्या आएगी, वो आएगी मेरे भाई 5 की पावर 2। 5 की पावर 2। अब बताओ, एक तो संख्या होगी हमारे पास 5 की पावर 2, दूसरी भी हमारे पास 5 की पावर 2, और तीसरी क्या संख्या हमारे पास 5 या 5 की पावर 1 से लिख सकते हैं। और हमने इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी मानी है, ये जो इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर देगी, तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाएगी इनसे। ठीक है,
तो भाई 5 की पावर 2 से 5 की पावर 2 विभाजित हो जाएगी, 5 की पावर 2 से 5 की पावर 2 विभाजित हो जाएगी, और 5 की पावर 1 से ये 5 की पावर 2 विभाजित हो जाएगी। इन तीनों संख्याओं से ये वाली 5 की पावर 2 सबसे छोटी संख्या जो विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इससे बड़ी तो और भी संख्या जो विभाजित हो जाएगी, लेकिन सबसे छोटी संख्या क्या, ये। तो सबसे पहले तो हम एक स्टेप हमारा यही रहता है कि ऐसी संख्या लें जो इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो सके सबसे छोटी। तो 5 की पावर 2 आ जाएगा, ये हमारा बाहर हो गया। ओके, अब हमारे पास क्या बचता है, 3। तो मेरे भाई अब इस 3 में से, जैसे ये 3 है, ये 3 है, इन दोनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो इन दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाए। इन दोनों संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए। देखो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना बस, और कुछ भी नहीं। 3 की पावर 2 है और एक संख्या कौन सी है हमारी, 3। तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो इन दोनों संख्याओं से विभाजित हो, इन दोनों संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए। भाई छोटी का मतलब ये मत समझ लेना 3, क्या 3 को विभाजित कर दोगे 3 की पावर 2 से, बताओ 3 को विभाजित कर दोगे 3 की पावर 2 से, भाई ऊपर 3 है नीचे 9, विभाजित हो जाएगा, नहीं होएगा, 1/9 आ जाएगा। तो मेरे भाई सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 3 की पावर 2। भाई 3 की पावर 2 यदि मैंने लेनी, देखो 3 की पावर 2 3 की पावर 2 से विभाजित तो हो ही जाएगी, और जो नीचे 3 आएगा उससे भी विभाजित हो जाएगी। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी जो इन दोनों संख्याओं से विभाजित होगी, आप कहोगे 3 की पावर 2। ठीक है, ये और ये, इनमें से 3 की पावर 2 यहां कॉमन ले लेंगे। ओके, दूसरी क्या बची हमारे पास, 2 की पावर 2। यहाँ पे कुछ है नहीं, तो 2 की पावर 2 को विभाजित करने वाली संख्या क्या है, खुद। भाई खुद तो अपने आप से विभाजित होती है, तो 2 की पावर 2 हम इसे ऐसे ही लिख लेंगे। कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 पंजे 25, चौका 100, निम्मा 900। 900 क्या आ जाएगा हमारे पास, 75, 45 और 100 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, एक तरीका हमारा ये हो गया जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, इनके हमने प्राइम फैक्टर कर लिए और उससे हमने इसका एलसीएम निकाल लिया। इस तरीके से भी हम एलसीएम निकालते हैं। और देखो, यदि मैं आपको दूसरी संख्या देता हूं, एक संख्या लिखो 144, 225 और एक लिख लो आप 196। इस तरीके की मैंने तुम्हें संख्या दे दी। अब इनका तुम मुझे एलसीएम निकाल के बताओ, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालो। तो इसका हम किस तरीके से निकालेंगे, देखो, दो की ये किस किस का फैक्टर है, 16 निम्न 144, 16 निम्न 144 होते हैं। तो मेरे भाई 2 की पावर यदि मैं 4 कर देता हूं तो 16 हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 2 की पावर 4। ओके, गुणा, अब यहाँ पे 16 तो होगा, अब 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 की पावर 2। तो ये 144 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं 225 की। 225 का मतलब कितना होता है, 15 का स्क्वायर। तो 15 को हम किस तरीके से लिखेंगे, देखो 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 इस तरीके से लिखेंगे। यानी कि मेरे भाई 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, 5 पंजे 25 और 3 3 25 निम्मा 225। ठीक है, इस तरीके से हमें इसके प्राइम फैक्टर करने हैं, बस करना कुछ भी नहीं है, हमें इसके प्राइम फैक्टर करने हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब 196, 196 कितने का वर्ग होता है, 14 का। तो मेरे भाई 14 को क्या लिखते हैं हम, 7 दूनी 14। अब 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। 49 चौका कितने होते हैं, 196। देखो 49 चौका कितने होते हैं, 4 9 36 का, 4 4 4 16 3 19। ठीक है, इस तरीके से हम इनके प्राइम फैक्टर कर लेने हैं। यहां तक कोई दिक्कत हुई आपको, आप कहोगे नहीं। अब हमें इस तरीके से इसमें से एलसीएम लेना है। तो पहले कोई सी भी संख्या उठा लो, मान लो मैं 2 वाली संख्या उठाता हूं जिसका बेस 2 है, 2 की पावर 4 इसमें है, इसमें तो 2 की पावर 4 है नहीं, इसमें 2 की पावर 4 है। तो इन दो संख्याओं में जो 2 की पावर 4 है, इनसे विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है, आप कहोगे खुद ही, वो खुद ही संख्या है 2 की पावर 4। ठीक है भाई, 2 की पावर 4 से छोटी तो हो ही नहीं सकती। और एलसीएम का मतलब ये भी होता है, एक चीज याद कर लेना, इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 225। 225 से छोटी संख्या तो एलसीएम आ ही नहीं सकती, 225 से बड़ी ही संख्या आएगी। ये चीज भी नोट कर लेना, दो जो दी गई संख्याएं होती हैं उनमें जो सबसे बड़ी संख्या होती है ना, उससे बड़ी ही संख्या है, या तो वो खुद ही एलसीएम हो जाएगी या उससे बड़ी संख्या एलसीएम आएगी। उनसे छोटी संख्या तो एलसीएम हो ही नहीं सकती। तो ऑप्शन देख के भी पता, एलसीएम एचसीएफ का जो चैप्टर है ना, ये इसके कम से कम 40 से 50% क्वेश्चन तो तुमको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शन से ही हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें अच्छे से समझना है, वो भी चीजें मैं तुमको समझाऊंगा कि वो किस तरीके से होंगी। अब यहाँ पे क्या है, हमारा 2 की पावर 4,
ठीक है, और यहाँ पे भी 2 की पावर 4 है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी जो 2 की पावर 4 से विभाजित होगी? आप कहोगे भाई 2 की पावर 4 खुद ही संख्या है तो इनसे विभाजित हो जाएगी, इससे छोटी तो संख्या कोई होगी नहीं। ओके, तीसरा क्या है हमारा? अब यहाँ पे 3 की पावर 2, यहाँ पे 3 की पावर 2, और कोई है ही नहीं, तो 3 की पावर 2 खुद से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या होगी 3 की पावर 2। उसके बाद क्या आता है हमारे पास? 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 ले लेंगे, और तो कुछ है ही नहीं, यहाँ 5 की पावर 2 ले लो। और यहाँ पे क्या आएगा? 7 की पावर 2, तो 7 की पावर 2 जब खुद है तो खुद से विभाजित होने वाली 7 की पावर 2। इनकी मल्टीप्लाई, ये इसका एलसीएम बैठेगी, इनकी मल्टीप्लाई करोगे जो भी इसका आंसर आएगा वो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम बैठेगी। इस तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, 2 तरीके मैंने आपको बता दिया। अब तीसरा तरीका देखो। तीसरा तरीका क्या है? देखो, जैसे सवाल हमसे कह रहा है, जैसा हमें उसमें फायदा लगे, जिससे हम जल्दी कर सके, जहां हमारा माइंड, देखो मैथ क्या है, मैथ एक, इस पे जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने आपके इनोवेशंस माइंड में आएंगे, और उससे आप क्वेश्चन को मतलब अपने तरीके से, ये नहीं कि हमने किसी से सीख लिया बस उसी की हमने कसम खा ली उसी तरीके से करना, नहीं, जो आपको बेस्ट लगे। आपको किसी ने पढ़ाया और उससे आपको थोड़ा सा लग रहा है कि भाई ये तो इस तरीके से पढ़ा रहा है, और आपका माइंड उसे बता रहा है कि मैं इसे इस तरीके से आसान कर सकता हूं, तो उस तरीके से करो ना भाई, अपने माइंड पे भी तो जाओ। ठीक है, दूसरों से सीखो, कुछ उससे सीखो, उससे सहारा लो, कुछ अपने माइंड से लगाओ, उस तरीके से क्वेश्चन करो। अब देखो, पीछे चलते हैं। यहाँ पे 144, दूसरी संख्या लेते हैं। ठीक है, कोई हमने संख्या ले ली, मैं आपसे कहने लगूं 625 और 1250, और मैं कहने लगूं आपसे 125, इन तीनों संख्याओं का मुझे एलसीएम बताओ क्या होगा। ये मैं 3 संख्या दे दी, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम बताओ क्या होगा। तो एलसीएम का मतलब मैंने क्या बताया था कि इन तीनों संख्याओं का मल्टीपल होगा, गुणांक होगा, सबसे छोटा होगा, तीनों में कॉमन होगा। ये चीजें मैंने आपको बताई थी। तो मेरे भाई यहाँ 625 है, यहाँ 125 है, 1250 है, 125 है, तो यदि आप थोड़ा सा भी दिमाग होगा, कॉमन सेंस लगाओगे, तो क्या करोगे कि इसमें सबसे पहले देख लो कॉमन कौन सी चीज आ रही है। ये मैं आपको तीसरा तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, थर्ड मेथड बता रहा हूँ, इसे चाहे आप अपना खुद का निजी मेथड मान लो। ठीक है, ये कोई किताबों में नहीं है, ये अपने खुद के तरीके से है, आपकी सोच पर निर्धारित करता है। 625, 1250, 125, तो आप इसमें कहोगे मेरे भाई 125 तो इनमें सब में कॉमन आ रहा है, तो 125 तो सब उस मल्टीपल में रह नहीं रहना भाई, 125 तो इसमें कॉमन आ ही रहा, आ रहा कि नहीं आ रहा। अब यहाँ पे जब मैंने 125 कॉमन ले लिया, तो मेरे भाई यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा 1, यहाँ कितना बचा? 10, और यहाँ कितना बचा? 5। यही बचा ना भाई, 125 पंजे 625 होते, तो यहाँ पे कितना बचा? 5, 10, 1। यदि मैं 5, 10, 1 के एलसीएम की बात करूं तो कितना आ जाएगा? आप कहोगे 10, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 1250। अब देखो, इसका एलसीएम मैंने आपको बता दिया 1250। अब आप ये चेक करो कि 1250 इसका एलसीएम होगा नहीं होगा। भाई 1250 वो मल्टीपल है इनका सबसे छोटा जो तीनों में कॉमन है, जो इन तीनों संख्याओं से विभाजित होगा। यही तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। यहाँ पे देखो, डेफिनेशन क्या बताई थी? दी गई संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, दी गई संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या। अब दी गई संख्या क्या है हमारे पास? ये, इनसे विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी? इससे छोटी कोई संख्या होती हो तो मुझे बता दो। ठीक है, कमेंट्स बता दो, इससे छोटी संख्या यह है जो इन तीनों से विभाजित हो जाएगी। 1250 से 1250 विभाजित हो जाएगी, आप कहोगे हो जाएगी। 125 से 1250 विभाजित हो जाएगी, आप कहोगे 10 बार विभाजित हो जाएगी। 625 से 1250 विभाजित हो जाएगी, आप कहोगे हो जाएगी 2 बार। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 1250। तो हमें इस तरीके से भी कर लेना है। ठीक है, हमने एक चीज कॉमन ली 125, और इसके बाद भाई 125 तो इसका यहाँ आ ही गया, 1250 में से 125 यहाँ पर आ गया, तो कितना बचा? 10 बचा यहाँ पे। और 125 में से जब 625 में से 125 मैंने यहाँ ले लिया, तो यहाँ कितना बचा? 5। वही 5, 10 और ये 1 बचा, इनका तीनों का एलसीएम कितना होगा? 10। जब इनका एलसीएम 10 होएगा तो मेरे भाई 125 दाम कितना जाएंगे? 1250। इस तरीके से हमें ले लेना। मान लो आपके पास 3 संख्या है, तो उनमें से मान लो कि जो सबसे बड़ी संख्या है ये ही, उसको अपने माइंड में सोच लो ये एलसीएम है। अब उसमें देखो, उसमें कौन कौन जो दूसरी हमारी संख्या बची है उनमें से क्या क्या चीज आ गई है, जो चीज आ गई है वो इसमें आई गई है, जो चीज बची है उनमें गुणा कर दो, वही एलसीएम बन जाएगी। दूसरा तरीका देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो, यदि मैं आपसे कहूं इन दोनों का एलसीएम बताओ, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा?
थोड़ा सा बस कॉमन सेंस पे भाई संख्या को देखकर नो। अब पता क्या होता है, रियल चीज का जैसे एक भेड़ चाल होती है ना, कि हम इस तरीके से एलसीएम निकालते हैं, उस तरीके से ना रखने लग जाओगे, कॉमन सेंस आप बिल्कुल भी लगाओगे नहीं, तो भेड़ चाल पर नहीं चलना बिल्कुल भी। अब हमारे पास इतनी बड़ी संख्या ना, संख्या को देख कर डरना, पहले नोट देख लो ये संख्या क्या है, देखने में हमें क्या लग रही है, उस तरीके से करना ना भाई, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना। अब 908 और 1816 आप कहोगे इसमें मेरे भाई 908 कॉमन आ रहा है, 908 दोनों में कॉमन आ रहा है, बस कुछ भी नहीं भाई, ये इस संख्या का दुगुना है, इस संख्या का दुगुना है ये 1816। ठीक है, तो 908 तो इसमें आ रहा, अब मैंने 908 यहां से ले लिया, यहां से 908 ले लेते हैं, यहाँ कितना बचा, दो, बस दो की मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि भाई जो उसका गुणांक 908 का गुणांक ही तो है, एक तरीके से सोचने की बात तो ये 908 का गुणांक ही तो 1816 है। अब मैंने क्या बताया आपको, दी गई संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या जो दोनों का मतलब उभयनिष्ठ हो, यानी कि दोनों में कॉमन हो, और दी गई संख्याओं से विभाजित हो रही हो, सबसे छोटी हो। तो मेरे भाई 1816 से 1816 तो विभाजित हो ही जाएगी, और 908 से विभाजित हो जाएगी दो बार, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 1816। भाई खुद से संख्या खुद तो कट ही जाती है, नहीं कट जाती, आप कहोगे हाँ कट जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब तुमको मैं बताता हूं, देखो इसमें एक चीज और है, जो इस चैप्टर में जब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, हमें एक तो विभाज्यता के नियम पता होने चाहिए, और दूसरा इकाई के अंक से भी इसके क्वेश्चनों को हम आसानी से कर लेते हैं। भाई किसी किसी में ज्यादा मल्टीप्लीकेशन आ जाती है, तो उस चीज में हम आसानी से करने के लिए ये हमें पता होना चाहिए कौन सी संख्या किससे कट जाएगी, किससे नहीं कटेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चलो विभाज्यता का नियम पढ़ लेते हैं। विभाज्यता का नियम, विभाज्यता के नियम, ठीक है, विभाज्यता के नियम। सबसे पहले 2 4, 2 4, 2 3 4 चौक 16, दूनी 32। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। देखो 2 4 8 16 32, एक संख्या ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी। यहाँ पे मैं इसके से विभाजित होने वाले, से विभाजित होने वाली संख्या, होने वाली संख्या कैसे पता कर, कैसे पता करें। 2 4 8 16 32 से विभाजित होने वाली संख्या को, जैसे मान लीजिए हमें कोई बड़ी संख्या दे रखी है, और हमें पता करना कि वो इन संख्या से कट जाएगी या नहीं कट जाएगी, ये पता करना हमको, ये चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो मेरे भाई देखो, 2 से विभाजित होने वाली संख्या, 2 से विभाजित होने वाली संख्या, 2 से विभाजित होने वाली संख्या, ये मत कह लगना कि ये तो हम पे आता है, ये सारी चीजें हम पे आती हैं। ठीक है, ये छोटी सी चीज है भाई, देखो समझना भी जरूरी है, पहले छोटी चीज फिर उसके बाद बड़ी चीज, धीरे धीरे इसी तरीके से समझना हमें। होने वाली संख्या कौन सी होंगी, जिस संख्या का अंतिम अंक, जिस संख्या का अंतिम अंक जिस संख्या का अंतिम अंक या तो अंक अंतिम अंक या तो कोई सम संख्या हो, कोई सम संख्या हो, या अंत में 0 हो। ठीक है भाई, कोई संख्या दे रखी है, हमें बड़ी संख्या दे रखी है, मान लो ये 5 3 4 5 2 8 0, हमें कोई संख्या दे रखी है, हमें चेक करना कि 2 से कटेगी नहीं कटेगी। तो यदि हमारे माइंड में होगा कि ये संख्या के लास्ट में 0 आ रहा है, तो मेरे भाई ये 2 से कट जाएगी, सीधी सी बात है। ये संख्या
के अंत में कोई, मान लीजिए यहां पे मैं तुम्हें दे देता हूं 4, तो 4 क्या है इसका, जो हमें संख्या दे रखी है इसका लास्ट का अंक क्या है, अंतिम अंक क्या है इसका, इसका अंतिम अंक है 4। 4 जो है सम संख्या, तो 2 से कट जाएगी। यदि मैं अब आपको कह दूं कि मेरे भाई यहाँ पे 3 है, इस संख्या के अंत में 3 है, क्या है 2 से कट जाएगी? बताओ, 2 से संख्या नहीं कट सकती भाई, तो 2 पे जाने नहीं, आगे चले जाएंगे। धीरे धीरे हमें इसी तरीके से सारी संख्याओं के नियम सीखने हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है, और इस चैप्टर को हम आसान बनाने वाले हैं। अब यहाँ पे 3 है, तो भाई हम 3 उस पर 2 पर तो जाएंगे नहीं, जब इसके लास्ट में विषम संख्या आ गई है तो 2 से नहीं कटेगी, तो ये होगा हमारा 2 का नियम। ठीक है, और इसी तरीके से इसे मिटा देते हैं, दूसरा बताते हैं अगला। जिसके लास्ट में 0 होगा ना, वो संख्या सम संख्या ही होती है। ठीक है, जिस संख्या के अंत में 0 होगा वो संख्या भी सम संख्या होती है। समझ में तो आ गया होगा, इसे मिटा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद भाई 2 की बात हो गई, अब बात करते हैं 4 की। 4 से विभाजित होने वाली, 4 से विभाजित होने वाली, तो 4 से विभाजित कौन सी संख्या होगी? दी गई संख्याओं की यदि अंतिम 2 अंक, लिख देता हूं, दी गई संख्या, दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित होते हैं, 4 से विभाजित होते हैं, तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी, विभाजित होगी। देखो बिल्कुल बेसिक से चलने भाई, थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन समझ में भी तो आएगा अच्छी से सारी चीजें। किताबों में तो सारी चीजें लिखी हुई, लेकिन समझाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। अब मैंने आपसे कोई संख्या दे देता हूं, 4 3 5 2 8। अब बताओ ये 4 से कटेगी नहीं कटेगी? हमें इस तरीके से कोई कितनी बड़ी संख्या दे रखी सही, संख्या कितनी बड़ी दे रखी सही, कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ, अपने मोबाइल खोल लो। अब यदि मैं इससे बात करूं कि 4 से कट जाएगी नहीं कट जाएगी, तो हमें क्या करना है? इस संख्या का पता करने के लिए हमें अंतिम 2 अंक देखने हैं। भाई अगर अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो ये संख्या 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। समझ में आई इतनी बात? आप कहोगे भाई बिल्कुल समझ में आ गई। अब बताओ, मैं इसमें यदि यहाँ पे 9 लिख दूं तो ये 4 से कटेगी? भाई नहीं कटेगी। मतलब इतनी बड़ी संख्या हम एकदम स्किप करके आगे चले जाएंगे, अगली संख्या से चेक करेंगे, जब हमें दिख रहा है 4 से, भाई अंतिम 2 अंक 4 से नहीं कट रहे, तो ये 4 से नहीं कटेगी, आगे जाएंगे 5 पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 का नियम आपको पता लग गया होगा, मैंने लिख दिया है, चाहे तो नोट कर लो, चाहे अपने माइंड में सेट कर लो। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से, जो पहली बार ही बच्चे पढ़ रहे हैं ना, मान लीजिए आपकी 12th क्लास करिए, पिछली बार 12th क्लास करिए, अब वो कंपटीशन में पहली पहली बार आया, तो उसको ये चीजें समझ में आनी चाहिए, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली। और जो भाई ने पहले पढ़ रखा तो उसे थोड़ा लग सकता है पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। भाई इन चीजों को माइंड नहीं करना, पढ़ना है दोबारा पढ़ लो, क्या होगा सीख लो, और ज्यादा मजबूत हो जाएंगी चीजें। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चेक करना अंतिम 2 अंक, 4 के लिए क्या होगा हमारे अंतिम 2 अंक। अब मैं तुमको आगे की चीजें यही से शॉर्टकट में बता देता हूँ। 2 4 8 16 32, यहाँ पे क्या था हमारा, 2 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 1, 4 क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2, ये लिखेंगे, 8 क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3, 16 क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4, 32 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 5। यहां से हमें एक लॉजिक मिला देखने को, आप कहोगे क्या? मैं बताता हूं आपको। देखो, जब हमने 2 के नियम देखे तो हमने अंतिम अंक देखा, अंतिम 1 अंक देखा। जब हमने 4 की बात करी तो 2 की पावर 2 हो गई, हमने अंतिम 2 अंक देखे। जब हम 8 की बात करते हैं तो मेरे भाई अंतिम 3 अंक देखने होंगे हमको, 2 की पावर 3 होता है ना, तो हमको अंतिम 3 अंक देखने होंगे। जो भी हमको दी गई संख्या है, मान लीजिए आपको ये संख्या दे रखी है, आपको ये वाली संख्या दे रखी है, नीचे लिख रही है ये वाली संख्या दे रखी है आपको, इसे मैं मिटा देता हूं थोड़ी सी। अब ये वाली संख्या दे रखी है, अब हमें चेक करना कि ये संख्या मेरे भाई 8 से कटेगी या नहीं कटेगी।
तो हम क्या चेक करते हैं, इसके अंतिम 3 अंक देख लेते हैं। अंतिम 3 अंक यदि 8 से कट रहे हैं तो ये पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। काट के देखो, देखो 8 से काटूंगा तो 8 छंग 48, बचे कितने हमारे पास 3, उतार देखो 8 चौक 32, यानी कि 64 बार कट जाएगी पूरी पूरी। तो ये संख्या यदि 8 से इसके 3 अंक कट रहे हैं अंतिम, तो ये पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आपके। अब हमने ये 2 की बात कर ली, 4 की बात कर ली, 8 की बात कर ली। देखो लिखता जाता तो बहुत लंबा टाइम खिंच जाता, अब यही तो शॉर्टकट में समझ में आ रहा होगा। 8 की बात करें तो अंतिम 3 अंक चेक करने पड़ेंगे। यदि यदि हम इसकी बात करते हैं, 16 की बात करते हैं, तो 2 की पावर मतलब उसके अंतिम 4 अंक चेक करने पड़ेंगे हमें। और 32 की बात करते हैं तो 2 के इसके अंतिम 5 अंक चेक करने पड़ेंगे हमें। ठीक है, समझ में आ गई सारी चीजें। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 2, 4, 8, 16, 32 ये चीज आपको पता चल गई। अब ये मत सोच लेना जैसा भी हमारा ये भाई कह रहा था कि ये तो नंबर सिस्टम का टॉपिक है। नंबर सिस्टम का नहीं भाई, एलसीएम एचसीएफ में पूछा जाने वाला है। अपने माइंड में ये मत सोच लेना कि नंबर सिस्टम का है। एलसीएम एचसीएफ में बहुत काम आने वाला, और जब काम आएगा जब मैं आपको बताऊंगा कहां कहां ये चीजें अप्लाई होंगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या लेते हैं हम, 5, 25, 125, 625, यहां तक ले लेते हैं। ठीक है भाई, 2 के हो गया, 5 का ले लिया। इससे से विभाजित होने वाली संख्या का कैसे पता करेंगे, से विभाजित होने वाली संख्या। होने वाली संख्या, अब ये बताओ भाई, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में जरूरत पड़ी 13 की, जरूरत पड़ी 7 की, जरूरत पड़ी आपको 9 की। तो ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ 13, 7, 9 के पढ़ेंगे, हमें क्या पता कहाँ किसकी जरूरत पड़ जाए। तो हमें सारे ही नियम पढ़ने पड़ेंगे। नहीं, आपको क्या, हाँ पढ़ने पड़ेंगे, तो सारे पढ़ा रहा हूँ आओ। अब ये 5 का होगा, 25 का होगा, 125 का होगा। अब 5 का नियम क्या होता है, देखो सब मैं बस 5 का बताऊंगा आपको, सारे आप निकाल लोगे। 5 से विभाजित होने वाली सबसे आसान, 5 से विभाजित होने वाली संख्या, जिसके अंत में, जिसके जिस संख्या के अंत में, पूरा लिखेंगे भाई, जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो, जिस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो, वो संख्या 5 से कट जाएगी। ठीक है, अब कोई संख्या हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमने संख्या ले ली 3750, क्या ये 5 से कट जाएगी? आप कहोगे हाँ, क्यों? क्योंकि भाई इसके अंत में 0 आ रहा है। अब मैं कह लगू आपसे 3855, क्या ये संख्या 5 से कट जाएगी? आप कहोगे हाँ भाई इसके अंत में 5 आ रहा है। ठीक है, यानी कि अंतिम संख्या एक ही संख्या देखनी है, हम ये नहीं कि उससे पिछली संख्या देख लें, 2 संख्या देख लें। 5 का नियम जो है, अंतिम एक संख्या देखनी है जिसमें या तो 0 हो या हो मेरे भाई 5, ऐसी कोई भी संख्या। अब संख्या कितनी बड़ी सही, 37, 13, 15, 8। अब यहाँ 0 लगा दो, बस लास्ट की संख्या देखनी है। यदि 0 लगा दी तो ये संख्या 5 से कट जाएगी। यदि इसके लास्ट में 5 हो तब भी ये संख्या 5 से कट जाएगी। तो ये 5 से कटने वाला नियम होगा। ठीक है, अब ये सारी संख्या के नियम मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे ही सारा इनका कनेक्शन है। अब क्या कनेक्शन है ये देख लो आप, देखो समझने की बात है, बस कुछ भी नहीं। ये क्या है हमारा, जो भी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, 5 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 की पावर 1। इसे क्या लिख सकते हैं हम, 5 की पावर 2। इसे क्या लिख सकते हैं हम, 5 की पावर 3। इसे क्या लिखेंगे हम, 5 की पावर 4। तो मेरे भाई अब 5 का नियम मैंने बता दिया क्या, कि अंतिम एक अंक में 0 हो या 5 हो। अब 25 का नियम क्या है, 25 का नियम ये है कि जो दी गई संख्या है, यदि उसके लास्ट के 2 अंक, भाई 5 की पावर 2 होता है ना 25, यदि उसके लास्ट के 2 अंक 25 से विभाजित हैं, तो वो कितनी बड़ी संख्या है पीछे को, वो 25 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? आप कहोगे भाई कोई दिक्कत नहीं भाई, बस अंतिम 2 अंक देखने। अब बात करते हैं 125 की। तो 125 में क्या है, 125 में हमें अंतिम 3 अंक देखने उस संख्या के, तो वो संख्या 125 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। 625 से देखना है यदि हमें, देखो भाई अगर हम 5 से काटेंगे तो ज्यादा कैलकुलेट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अब हमें अगर दिख रहा है कि लास्ट के उसके 4 अंक 625 से कट रहे हैं, तो जल्दी से कैलकुलेट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हमें 625 से कटने वाली संख्या को यदि चेक करना है तो उसके अंतिम चार अंक यदि उसके कट रहे हैं हमारे, देखो अब 2500 है
और लास्ट में हमारे 37 13। ये संख्या हमारे पास इतनी बड़ी। अब हमें देखना कि इसके लास्ट के जो 4 अंक हैं ये 625 से कट रहे नहीं कट रहे। लास्ट के 4 अंक चेक करने, लास्ट के 4 अंक कौन से हो जाएंगे हमारे, ये अभी 625 से कट रहे नहीं कट रहे। तो मेरे भाई 625 से यदि हम इसे काटते हैं 2500 को, तो ये पूरा पूरा 4 बार कट जाएगा। 625 से 4 बार ये कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी संख्या ये हमारी 625 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आया? आ गया होगा। ठीक है, उम्मीद तो यही करते हैं कि आ गया होगा। कोई डाउट वाली चीज भी तो नहीं है जो डाउट आ रहा हो। भाई मैं भी समझता हूँ कि मैं जब बच्चों को समझा रहा हूँ कि उसमें से कहाँ डाउट आ सकता है। मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई डाउट आ रहा होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया है पावर के हिसाब से। इसके 125 में 3 अंक और 625 में 4 अंक, क्योंकि 5 की पावर 4 होता है, बेस हमने 5 मान लिया। ठीक है, तो ये नियम भी आपके पूरे हो गए। भाई एक का नियम तो बताने की जरूरत नहीं है, 2 का मैंने आपको बता दिया, और 2 से आगे 4 का भी बता दिया आपको, 8 का बता दिया आपको, और 16 32 यहां तक बता दिया। 5 में भी आपके 5 25 125 625 हो गए। अब बात करते हैं हम 7 11 13 की। अब बात करते हैं हम 7 11 13। इनके लिए हमारे पास एक ही फंडा है। 7 11 13 के लिए हमारे पास एक ही फंडा है। इनका एक ही नियम है। 7 11 13 से विभाजित होने वाली संख्या का कैसे पता करें? से विभाजित, बहुत काम की चीजें पढ़ लो वरना पछताओगे फिर। 7 11 13 से विभाजित होने वाली संख्या का कैसे पता करें? कैसे पता करें? ठीक है, 7 11 13 का नियम क्या है इसे भी देख लो भाई। मुझे लगता है अब तक जो मैंने आपको नियम पढ़ाए हैं ना, यहां तक तो आपको ज्यादातर पता होगा, लेकिन 7 11 13 का नियम हम कभी कभी भूल जाते हैं, या किसी ने ज्यादा अच्छे से पढ़ रखा तो उसके याद रह जाता है। इसमें मतलब हमें कंफ्यूजन से रह जाता है। तो आज के बाद इसमें कंफ्यूजन नहीं रहने वाला, क्योंकि मैं आपको इतने अच्छे से समझाने वाला हूँ। मान लीजिए हमें कोई संख्या दे रखी है। अब संख्या दे रखी है हमें 512 512। ये संख्या दे रखी है हमें कोई, ये हमारी 6 अंकों की संख्या है। देखो सारी चीजें समझाऊं, थोड़ा सा देर रखना, जिसको पता है थोड़ा आराम से बैठे रहना, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसमें क्या करते हैं कि संख्या के 3 3 के जोड़े बना लेते हैं। और जोड़े किधर से स्टार्ट करते हैं हम? राइट साइड से। जोड़े इधर से स्टार्ट करेंगे, 512 और 512। हमने इनके 3 3 अंकों के जोड़े बना लिए। यदि इनका संख्याओं का जो हमारा डिफरेंस है, यदि वो 0 आता है या इन कोई सी संख्या से डिवाइड होता है, ठीक है, तो वो उस संख्या से डिवाइड हो जाएगी। अब मान लीजिए हमारा इसका जो डिफरेंस है वो कितना आ गया? 512 512 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? आपको हो गया 0। तो ये संख्या मेरे भाई 13 से भी विभाजित होगी, ठीक, 11 से भी विभाजित होगी और 7 से भी विभाजित होगी। चेक करके देख सकते हैं आप। ठीक है, अपना कैलकुलेटर खोल लो, मोबाइल में देख लो, वीडियो को रोक के बाद में चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसका इनका 3 3 हमने जोड़े बनाए, उसमें यदि उनका डिफरेंस 0 आता है तो वो संख्या 7 11 13 से विभाजित हो जाएगी। एक बात तो होगी ये। ठीक है, दूसरी बात, अब मैं बात करता हूं आपसे कि मेरे भाई 512 और 525, 512 और 525, क्या ये संख्या हमारी किससे डिवाइड होगी? इसे चेक करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम 3 3 के जोड़े बनाएंगे। 525 और 512 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? आप कहोगे 13। तो 13 ये 13 से कट जाएगा। ओके, तो ये संख्या 13 से कट जाएगी। 7 से कट जाएगा 13, आप कहोगे नहीं कटेगी। ठीक है, ये संख्या नहीं कटेगी। और 11 से ये संख्या नहीं कटेगी, क्योंकि 11 से नहीं कटेगी, ना ही इनका डिफरेंस 0 आ रहा है, सिर्फ इसका डिफरेंस 13 आ रहा है, तो ये 13 से कट जाएगी। तो ये तरीका हो गया। अब आपको भाई ये तो 3 3 संख्या के जोड़े तो आपने बना दी थी, मेरे पास 4 संख्या हो तो उसमें क्या करूंगा मैं? भाई आपके पास यदि संख्या कितनी हो, आपके पास संख्या हो 4, मैं बताता हूँ ऐसी संख्या सोचकर जो इनसे कट जाएगी। 124। चलो हमने मान लीजिए हमने ये 4 अंक की ये संख्या ले ली। संख्या तो कुछ भी मतलब ले सकते, संख्या हमारे पास कुछ भी, उससे हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या देखना, देखो संख्या 4 मैंने क्या बताया था आपको, 3 3 के जोड़े लेने हैं हमें। किसके? 3 3 के जोड़े। अब मेरे भाई यहाँ पर 3 का जोड़ा इधर तो बन गया, लेकिन इधर तो 3 का जोड़ा बन ही नहीं रहा। इसमें क्या करोगे आप? ठीक है, इसमें आप क्या करोगे? इसमें हमें कुछ नहीं करना, इसके लिए बहुत आसान चीज है, बस यहाँ पे हमें 0 लगा देनी है इधर। तो ये भी 3 का जोड़ा बन गया। तो 125 में से एक जाएगा, कितना जाएगा? 124। अब हमें चेक सिर्फ ये करना है कि 124 क्या
इनमें से किसी संख्या से कटेगी। अब इसे काट कर देख लो भाई, 7 एकम 7 बचे 5 उतालिए 4 का 7 से 124 नहीं कटेगा। 11 से काट कर देखो, 11 एकम 11 बच्चे कितना 1 उतालिए 4 का नहीं कटेगा। 13 से काट कर देखो, 13 से 124 नहीं कटता। तो ये संख्या हमारी इनमें से किसी से भी नहीं कटेगी। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं। संख्या कुछ भी हो, अगर हमारे पास मेरे भाई 3 अंकों की है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 अंकों की हम डायरेक्ट काट कर देख सकते हैं। 4 अंकों की हो जाती है तो डिफरेंस ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे पास 5 अंकों की हो जाती है, मान लीजिए हमारे पास संख्या हो जाती है 565 और 300, चलो 32। ये हमारे पास 5 अंकों की संख्या है, ये हमारे पास 5 अंकों की संख्या है। अब 5 अंकों की संख्या मेरे भाई 3 का जोड़ा था, ये हमारा हो ही गया। अब हमें इधर भी 3 का जोड़ा लेना, 3 का जोड़ा लेने के लिए हम यहाँ पे 0 लगा लेंगे। बस करना क्या है, हमें 532 में 56 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो घटा दो इसे। 12 में 6 गए 6, और यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 2, यानी कि 12 में से 5 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 और 4, यानी कि 476 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसका इसका डिफरेंस हमारे पास कितना आ जाएगा 476, 56 कितना जाएंगे 532। तो इसका हमारे पास डिफरेंस कितना आएगा 476। अब 476 यदि इन तीनों संख्याओं में से किसी से कट रहा है, 476 यदि इन तीनों संख्याओं में से किसी संख्या से कट रहा है तो उसका डिफरेंस उस वो जो है इनसे कट जाएगी। अब इसे काट के देख लो चाहे तो भाई, 13 से काट के देख लो तो 13 तिया कितने होते हैं 39। ठीक है, 13 तिया कितने होते हैं 39, बचे कितने हमारे पास 8, उतारिए 6 का 86, 13 से कटेगा नहीं कटेगा, 13 से संख्या नहीं कट सकती। 11 से काट कर देखो, 11 चौक 44, बचे कितने 3 उतारिए 6 का, 11 से संख्या नहीं कटेगी। और 7 का नियम क्या होता है, 7 से काट के देखो, 7 छंग 42 और 7 7 49, तो बचे 5, देखो 7 छंग 42, बचे कितने 5, उतारिए 6 का 7 अट्ठे 56। अब ये मेरे भाई 7 से कट रही है पूरी पूरी संख्या, तो हम कह सकते हैं ये संख्या सिर्फ 7 से कट जाएगी। इस तरीके से हमको चेक करने 7 11 13, ये चीज आपको पता लग गई होगी। अब तो आप भूल नहीं सकते, हमको बस इन संख्याओं को तीन तीन मतलब पेयरों में तोड़ देना है। अब संख्या चाहे 4 अंकों की, चाहे 5 अंकों की, चाहे 6 अंकों की। अब आप कहोगे अगर यदि इसमें 9 अंक हो तो 9 अंक में क्या करोगे, देखो मान लीजिए हमारे पास 5 2 3 4 7 8 9 4, कितने अंक हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 अंक हो गए। अब इसमें हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था आपको, इसमें हमको क्या करना है कि इसमें हमें 3 3 के पेयर बना लेने, 1 2 3, 3 3 के पेयर बना लेने, नहीं बना लेने। तो इसमें हम क्या करते हैं कि मेरे भाई जो हमारे विषम अंक है, विषम स्थान पे जो हमारा जोड़ा बनना है और सम स्थान पे जोड़ा बनना है, उनको हम जोड़ते हैं और उनका अंतर देखते हैं। तो मेरे भाई इसमें इसका तो देखो विषम स्थान पे पहले स्थान पे तीसरे स्थान पे, इनको इनको जोड़ेंगे और उसमें से दूसरे स्थान पे कौन सा 347, उसको हम घटा देंगे, उसका जो भी अंतर आएगा वो संख्या हम चेक कर लेंगे। देखो इतनी बड़ी संख्या तो हमें एकदम से पता नहीं चलता, वैसे 11 13 काटोगे कितना टाइम लग जाएगा नहीं लग जाएगा। तो उसका आसान क्या हमारा कि 252 और 894 को जोड़ो। पहले अंक पे देखो विषम स्थान पे क्या हमारा ये, सम स्थान पे का 347, यदि ये 12 अंकों की संख्या होती तो यहाँ पे एक हमारा जोड़ा और बन जाता। तो देखो इन दोनों को जोड़ते और इन दोनों को जोड़ते, इनका डिफरेंस ले लेते, यदि वो इनसे कट रहा है 7 11 13 से, तो ये पूरी पूरी संख्या 7 11 13 से कट जाती। हालांकि इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली इतनी बड़ी संख्या की। ठीक है ना, इतनी बड़ी संख्या आपको क्वेश्चन में बहुत कम देखने को मिलेगी, मुश्किल है जो देखने को मिले। तो मतलब अगर हम नियम की बात करें तो मैं नियम समझा रहा हूँ आपको बस। ठीक है ना, तो 7 11 13 के हमारे सारे नियम हो गए। एक चीज और होती है 11 का एक स्पेशल नियम भी होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। 11 का एक स्पेशल नियम होता है, 11 का स्पेशल नियम वो तो है ही है खैर। 11 का एक स्पेशल नियम होता है, तो 11 का स्पेशल नियम क्या होता है, जैसे हमें कोई संख्या दी गई है, मान लीजिए हमें कोई संख्या दी गई है 3 5 7 4 2 3 8, हमें ये कोई संख्या दी गई है, इतनी बड़ी संख्या मान ली हमने कोई भी। तो जो हमें कोई दी गई संख्या उसमें जो हमारे सम स्थान पे जो अंक आ रहे हैं और विषम स्थानों पर जो अंक आ रहे हैं, या कह सकते हैं अल्टरनेटिव एक तरीके से, देखो इनको हम जोड़ देंगे अल्टरनेट में। देखो 3 और 7 10, 10 और 2 12, 12 और 8 कितना हो जाएंगे 20। ओके, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 5 और 4 9, 9 और 3 कितना हो जाएंगे 12, 20 और 12 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 8। यदि ये डिफरेंस जो हमारा डिफरेंस इस संख्या में 8 आया है, यदि ये डिफरेंस हमारा या तो 0 आए या ये डिफरेंस हमारा 11 का मल्टीपल हो, या 11 आए या 11 का मल्टीपल आए, मान लो 11 22 33 इस तरीके से आता है, तो वो संख्या हमारी 11 से डिविजिबल है। यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। अल्टरनेटिव इनके ले लो और उनका डिफरेंस देख लो, यदि या तो इनका डिफरेंस 0 आ जाए या इनका डिफरेंस 11 का गुणांक आ जाए, मल्टीपल आ जाए, तो वो संख्या हमारी 11 से डिविजिबल है।
तो 11 का ये चीज भी समझ में आ गई होगी। अब दूसरी चीज क्या है, अब संख्या बचती है हमारे पास 3 और 9। 3 और 9 का हमारे पास एक सा ही नियम है। 3 और 9 का हमारे पास एक सही नियम है। जो हमारी दी गई संख्या है, उस संख्या के यदि अंकों का योग हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है, ये हमें कोई संख्या दे रखी है, ये हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तो इसमें हम क्या करते हैं कि अंकों का योग कर देते हैं। अंकों का योग कैसे करेंगे, 6 3 9 और 5 14 4 18। अब इनका योग कितना आएगा, 18। अगर 18 3 से डिविजिबल है तो ये पूरी की पूरी संख्या 18 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है। और यदि ये संख्या क्या नाम है, इनका जो अंकों का योग 9 से डिविजिबल है, तो ये पूरी की पूरी संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी। भाई इसका अंकों का योग कितना आ गया, 18। तो ये संख्या मेरे भाई 9 से भी डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से अब मान लीजिए यहाँ पे मैं एक संख्या और ऐड कर दूं, यहाँ पे मैं एक संख्या और ऐड कर देता हूँ 21। अब इस संख्या को यदि मैं ऐड करूं, इनके अंकों का योग तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 और 5 14 4 18 3 कितना हो जाएगा, 21। अब ये संख्या किससे डिविजिबल होगी, आप कहोगे 3 से। ये संख्या अब 9 से डिविजिबल नहीं हो सकती है। भाई जब ये 3 नहीं था, जब तक तो ये 9 से और 3 से दोनों से डिविजिबल हो रही थी, क्योंकि इनका दोनों का योग क्या रहा था, 18। तो 18 3 से भी कट जाता है, 9 से भी कट जाता है। अब यहाँ पे कितना हो गया, 3 और जोड़ देते कितना हो गया, 21। अब 21 सिर्फ 3 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। तो ये संख्या अब जो है, ये जो संख्या बनी है ये वाली हमारी, ये 3 से डिविजिबल होगी। ठीक है। ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। अब मान लीजिए अब कोई और संख्या देता हूं आपको, ये लिख देते हैं पहले, दी गई संख्याओं के अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग इनमें से मतलब 3 या 9 से विभाजित हो जाता है। 3 या 9 से विभाजित हो जाता है, विभाजित हो जाता है, तो वह पूरी की पूरी संख्या, तो वह पूरी संख्या 3 या 9 से विभाजित होगी। 3 या 9 से विभाजित होगी। भाई अगर उसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा था, 3 से विभाजित हो जाएगी, और उसके अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो रहा है, तो वो 9 से विभाजित होगी। अब देखो एक कॉमन सेंस इसमें बात क्या आती है, देखो 9 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं, 9 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी, लेकिन 3 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं 9 से विभाजित नहीं होंगी। क्यों, क्योंकि भाई 9 तो खुद 3 का मल्टीपल है, 9 तो खुद 3 का मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल में ही तो आता है 9। तो 3 या 9 इसी तरीके से 3 चौक 12, इस तरीके से देखो 9 से किसी संख्या के अंकों का योग यदि 18 आता है, तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी और 9 से विभाजित हो जाएगी। अब उसके अंकों का योग यदि जैसे यहाँ पे 21 आया, तो वो 21 3 से तो विभाजित है, लेकिन 9 से नहीं। अब इसी तरीके से यदि मैं बात करूं 27, अब 9 से विभाजित हो जाएगा 27, जो अंकों का योग है, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 27 आ रहा, तो 9 से तो विभाजित हो जाएगा, तो वो 3 से भी विभाजित हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई 9 से विभाजित होने वाली हर संख्या 3 से विभाजित नहीं हो सकती, लेकिन 9 से विभाजित होने वाली सभी संख्या 3 से विभाजित हो सकती हैं। और आज के लिए हम रखेंगे इतना ही। यहाँ पर तीनों सारे आपके हो चुके हैं। कल मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो है एक स्पेशल चीज रहने वाली है आपके इस चैप्टर के लिए, जो रामबाण भी हम उसे कह सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं डिजिटल मेथड, डीएस मेथड। वो होता क्या है, क्या उसका यूज होता है, किस तरीके से उसे अप्लाई करते हैं, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन किस तरीके से हम आसान बनाते हैं, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ कल। तो अब मिलते हैं आपसे, आज की क्लास को इतने रहने देते हैं, आपसे कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।